वेलकम टू सुम्बुल टॉक्स। दोस्तों, सुम्बुल टॉक्स में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम आपको लेके चलते हैं दम्माम। दम्माम एक सऊदी अरब का खूबसूरत शहर है। यहाँ पे कुछ दिनों तक हम रहे हैं। इस शहर ने हमें बहुत इम्प्रेस किया, बहुत सुकून है यहाँ। तो जब भी हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो सास्को पे रुकना एक मस्ट है और यहाँ से स्नैकिंग करना। तो कुछ देर के लिए हम यहाँ ठहरे और स्नैकिंग की और फिर हम चल पड़े दम्माम की तरफ। तो ये रियाद दम्माम हाईवे है। दम्माम रियाद हाईवे अधाना डेज़र्ट यानी रेगिस्तान से होकर गुज़रता है, जो डिफ़रेंट डिफरेंट कलर के सैंड ड्यून्स यानी रेत के पहाड़ों के लिए मशहूर है। यहाँ पे रेड सैंड ड्यून्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसके अलावा ब्राउन, वाइट, ग्रे और भी कई तरह के सैंड ड्यून्स हैं। यहाँ पे कुछ आपको बीच बीच में ग्रीन पैचेस भी दिख जाएंगे, यानी कि थोड़े बहुत पेड़ जो जिसे देख के आप हैरान हो जाएंगे। और रास्ते में ऊँट मिलना तो मस्ट है, और ऊँट को देखने का जो फैसिनेशन होता है वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो हमने यहाँ पे कई कलर के ऊँट देखे, सफ़ेद भी थे, ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, सब तरह के। तो फाइनली दम्माम हम पहुँचने वाले थे, तो हमें ये ख़तरनाक ट्रैफ़िक मिला और जिसमें हम आधा घंटे तक फंसे रहे और फिर फाइनली हम अपने होटल पे पहुँचे। ये हमारा होटल था। होटल नहायत ही खूबसूरत था। होटल को अरबी में फ़ंदक कहते हैं और फ़ंदक के साथ प्राउड जो लिखा है, ये यहाँ पे बे से लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोग पा प्रोनाउंस नहीं कर पाते, क्योंकि अरेबिक लेटर में पे लेटर नहीं है। तो बहरहाल हम अंदर पहुँचे तो यहाँ पे सीटिंग एरिया बहुत ही खूबसूरत बना था। डिफरेंट डिफरेंट कलर स्कीम्स थी और एवरी कॉर्नर एक डिफरेंट कलर के थीम से सजा हुआ था। कहीं पे ग्रीन की थीम थी, कहीं पे ऑरेंज और ब्लैक की थी, कहीं पे ग्रे की थी और कहीं पे वाइट की थी। और उसके बैकग्राउंड की वॉल उसी की तरह की पेंटिंग और डिज़ाइन से सजी हुई थी। हमें ये बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैम्प्स भी थे जो बहुत ही खूबसूरत लगे। और सऊदी अरब के शैंडलियर्स की तो क्या बात है, इतने हसीन, इतने खूबसूरत। और जब तक हमारी रूम की फ़ॉर्मेलिटीज़ हो रही थी, हम यहाँ पे चारों तरफ घूम के इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगे और इन्हें फ़िल्म करने लगे कि हम इन्हें आपको दिखा सकें, आप सबको भी दिखा सकें कि यहाँ पे सऊदी अरब में होटल्स कैसे होते हैं, कितने नीट एंड क्लीन, कितने साफ़, कितने खूबसूरत और कितने ऑर्गेनाइज। दोस्तों, ऑब्ज़र्वेशन भी एक नेमत है। आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, आपके दिल में एक तशक्कुर आता है, एक थैंकफुलनेस आती है, एक शुक्र का जज्बा आता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व ही नहीं करते। और आजकल के ज़माने में तो जिस हिसाब से मोबाइल और गैजेट्स का ज़माना है, तो लोग उसी में खोए रहते हैं और हकीकी दुनिया को पूरी तरह से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये भी एक तरह की नाशुक्री है। हमें इस नाशुक्री से बचना चाहिए और तशक्कुर में रहना चाहिए, थैंकफुलनेस में रहना चाहिए। और जब हम थैंकफुलनेस में रहेंगे तो यकीन मानिए हमें हर चीज़ अच्छी भी लगेगी। जब हम उसे ऑब्ज़र्व करेंगे, जब हम उसे गौर से देखेंगे, तो जैसे पूरा माहौल, पूरी चीज़ें आपसे इंटरेक्ट करेंगी, आपसे बात करेंगी, आपको ये फीलिंग आ पाएगी कि ये चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं। तो इससे आपके अंदर थैंकफुलनेस तो आएगी ही और साथ ही एक सेंस ऑफ पीस भी आएगा। तो बहरहाल हम अपने मास्टर बेडरूम में पहुँचे। ये भी बहुत ही खूबसूरत बना था। आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े बेड्स हैं दोनों कमरों में और बड़ी बड़ी सी वार्डरोब्स हैं जिसमें सारा ज़रूरत का सामान, लॉकर, प्रेस वगैरह है। तो विंडो से हमने अपने कमरे की बाहर झांक के देखा। ट्रैफिक रवां दवां था और लोग आ रहे थे, जा रहे थे। हम आ गए वापस अपने सिटिंग लाउंज में और जैसे ही हमने पर्दा हटाया, देखा सूरज डूब रहा था और इतना खूबसूरत लग रहा था। यकीन कीजिए, जितना वीडियो में दिख रहा है इससे कहीं कहीं मिलियन टाइम्स बेटर। तो हम काफ़ी देर यहाँ पे खड़े होकर इसकी खूबसूरती से महसूस होते रहे। फिर हमने वापस कमरे का रुख किया तो देखिए, ये हमारा सीटिंग एरिया, ड्राइंग रूम था। और फिर ये आप देख सकते हैं डाइनिंग एरिया है जहाँ पे चेयर्स पड़ी हैं। और ये छोटा सा किचन था हमारा और हम फ़ौरन चाय की तरफ आ गए, जैसा कि हमेशा कभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं और ये मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट बन जाता है। दोस्तों, ये चाय भी कैसी नेमत है। चाहे आप जितने भी थके हुए क्यों ना हों, आप इसे देखते ही आपकी आंखों में एक सुकून सा उतर आता है और दिल में एक अजीब सा करार आ जाता है कि चलो चाय मिलने वाली है। क्या बात है चाय की। अंग्रेज़ों ने अगर हमें कोई सबसे अच्छी चीज़ दी है तो वो चाय है, और चाय के बिना तो ज़िंदगी बिल्कुल वाकई अधूरी है। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चाय रखी हुई थी। ग्रीन टी भी थी, कॉफ़ी क्रीमर था, कॉफ़ी थी
इसके अलावा शुगर फ्री भी थी और ब्राउन और वाइट शुगर भी थी। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते थे कि आपको कैसी चाय बनानी है और आप आराम से बना सकते थे। तो फिर हमने जल्दी से अपने लिए चाय बनाई और उसे लेकर कमरे में आ गए। दोस्तों, चाय तो बॉइल्ड ही सबसे अच्छी लगती है हमें। वैसे आपको किस तरह की चाय अच्छी लगती है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। बहरहाल यहाँ पे जो अवेलेबल था वो हमने लिया, और वो भी शुक्र और प्यार के साथ और एक चाहत के साथ। चाय बना के हम इसे जैसे चाय डिज़र्व करती है वैसे ही प्यार से अंदर लेकर आए, और हमने इसे टेबल पे रखा और कुछ देर के लिए इसे निहारा और इसकी एस्थेटिक्स बढ़ाई। फिर हम इसे लेकर अपने बेडरूम में आ गए, कमरे में आ गए, और हमने इसे पिया। आप भी चाय पीजिए, अपना बहुत ख़याल रखिए। आपको दमाम की सैर कराएंगे। देखते रहिए सुंबुल टॉक्स। खुदा हाफ़िज़।